आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर बताइए। तो इसके अंदर हमें सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच में अंतर बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांट देंगे अपने पेज को, सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा है हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वह हमारी होती है एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होती है वह हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। और जो हमारी निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वह होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। तो इस प्रकार हमने इस पेज को दो हिस्सों में बांट लिया। तो अब इसके अंदर हम पहला अंतर देखते हैं। तो जो पहला अंतर है वह यह है कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वह कब उजागर होती है या कब विकसित होती है। तो यह विकसित जो होती है जब हम किसी भी रोगाणु के संपर्क में आए, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। रोगाणु के संपर्क में आने से, रोगाणु के संपर्क में आने से यह होती है। और जो निष्क्रिय है वह क्या होती है, वह होती है तैयार एंटीबॉडीज। वह पहले से ही तैयार एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे शरीर में डाली जाती हैं, एंटीबॉडी। तो इसका उदाहरण हो गया जैसे कि माँ का दूध, इसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडी होती है। कौन सी? IgA होती है इनके अंदर। और इनके अंदर हम ले लेंगे उदाहरण, जैसे कभी भी हमें सर्दी खांसी या जुकाम हो जाता है तो उस दौरान हमारा शरीर खुद ही रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है। या फिर इसका उदाहरण हो सकता है टीकाकरण। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लिख लेते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है टीकाकरण। अब आते हैं अपने दूसरे अंतर पर। जो इसके अंदर दूसरा अंतर है वह यह है कि इसका कोई दुष्ट प्रभाव नहीं है। दुष्ट प्रभाव नहीं है, इसमें जो दुष्प्रभाव है वह नहीं है। परंतु इसके अंदर यह प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, यानी कि इसके अंदर दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिसके कारण शरीर में प्रतिक्रिया हो जाए, तो यह प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। फिर आता है हमारा तीसरा अंतर, जिसके अंदर हम बात करते हैं सक्रिय की। तो इसमें क्या है, यह धीमा इलाज है। इसका क्या है? धीमा इलाज है, यानी कि मनुष्य धीमे धीमे ठीक होता है। लेकिन यह कब तक चलेगी? यह लंबे समय तक चलती है। यह लंबे समय के लिए है। और जब हम बात करते हैं अपने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, तो यह तेज तो है, यानी कि क्योंकि हम इसमें एक तैयार एंटीबॉडीज डालते हैं, तो इसलिए इसका जो प्रभाव होता है वह बहुत जल्दी हो जाता है, वह तेज होता है। परंतु यह सिर्फ कुछ ही दिन के लिए होती है, कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना चौथा अंतर। इनके अंदर जो चौथा अंतर है वह यह है कि जो ये सक्रिय प्रतिक्रिया होती है यह विकसित करने में क्या लगाती है? समय। अब ये विकसित करने में क्या लगाती हैं? समय लगाती हैं। और जो हमारी निष्क्रिय हैं इनको क्योंकि हम तैयार डालते हैं तो इसमें समय नहीं लगता है, समय कम लगता है इनके इलाज में। अब हम इनका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण हो गया टीकाकरण, और इसका उदाहरण हो गया टेटनस एंटीटॉक्सिन। जब हमें टेटनस का एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगता है तो वह क्या होता है? एक तरह की निष्क्रिय प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वह हमें एकदम तुरंत ही इलाज दे देती है, एंटीटॉक्सिन।
तो यह अंतर है निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा में। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।